अरुण कुमार की पत्नी अचानक से घर से गायब हो जाती है और जब उसकी पत्नी घर से गायब हो जाती है तो अरुण कुमार क्या करता है, अपनी पत्नी को जगह जगह ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती। वो पुलिस के पास भी जाता है लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता। और जब ये वाली बात उसके ससुरालियों को पता चलती है तो उसके ससुरालिया भी परेशान हो जाते हैं। जो उसके ससुर होते हैं वो भी अपनी बेटी को जगह जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। और आखिरकार जब वो परेशान हो जाते हैं तो जो उसके ससुर हैं वो डीसीपी मैडम के पास जाते हैं और उनके पास जाके गुहार लगाते हैं कि मैडम मेरी बेटी पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई है, आप मेरी उसको ढूंढने में मदद कर दीजिए। मैं पुलिस के पास भी गया तो लेकिन मेरे को वहाँ से कोई फ़ायदा मिला नहीं। अब डीसीपी मैडम क्या करती हैं, इस मिसिंग की रिपोर्ट को जो है पुलिस से उठाकर क्राइम ब्रांच को सौंप देती हैं। अब क्राइम ब्रांच जो है उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं और आखिरकार उनकी बेटी उनको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों उनकी बेटी जिंदा नहीं होती, उनकी बेटी उन्हें मिलती है ज़मीन के 10 फुट नीचे, जिसकी लाश किसी ने दफना दी थी। अब गड्ढा खोदा जाता है 10 फुट गहरा और उनकी बेटी की लाश को निकाला जाता है। और जब उनकी बेटी की लाश बाहर आती है तो वो खुद अपने मुंह से बताती है कि कैसे उसकी हत्या की गई और कैसे उसे ज़मीन में दफनाया गया। दोस्तों आज इसी लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको कि ज़मीन के नीचे 10 फुट गहरी गड्ढे में दफना दिया गया था। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी सुना सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद से। और फरीदाबाद का ही एक थाना लगता है थाना पल्ला, और थाना पल्ला के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है रोशन नगर। और रोशन नगर की ही गली नंबर 1 मकान नंबर 61 की ये कहानी है। दरअसल यहाँ का रहने वाला अरुण कुमार जो कि एक व्यापारी है, उसकी खुद की फैक्ट्री है जिसमें कि कढ़ाई बुनाई और स्पोर्ट्स का सामान बनता है। मैं बात कर रहा हूँ 24 अप्रैल 2025 की दोपहर की। होता क्या है, अरुण कुमार जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है नवीन नगर और वहाँ पे जाके अपनी पत्नी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाता है। वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी अचानक से घर से गायब हो गई है, मैंने उसे जगह जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रही। उसका नंबर मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। जहाँ जहाँ वो जा सकती है मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, जिससे वो बात कर सकती है उन सभी से मैंने बात कर ली, लेकिन मुझे मेरी पत्नी कहीं मिल नहीं रही। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ जा सकती है। तो वो बताता है कि मेरी शादी जो है 21 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के सुकोहाबाद लगता है फिरोजाबाद में, वहीं का एक मोहल्ला है खेड़ा, वहीं की रहने वाली तनु राजपूत से हुई थी जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, जो कि 23 अप्रैल 2024 को अचानक से लापता हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि हमने जो है उसके नाम के पोस्टर भी छपवा दिए जिस पे उसका फ़ोटो है और उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। और जिसको भी वो मिल जाए उसके नीचे हमने अपने नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर वो किसी को कहीं पे मिल जाए तो हमारे नंबरों पे हमें फ़ोन कर दे ताकि हम उसे लेकर आ सकें। लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले जो है अरुण कुमार की बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। उससे कहते हैं अभी तुम्हारी पत्नी को 24 घंटे तो हुए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ा इंतज़ार करो, हो सकता है वो कहीं से आ जाए। अब होता क्या है, अरुण कुमार अपने घर वापस चला जाता है कि शायद उसकी पत्नी कहीं से आ जाए। अब वो इंतज़ार करता है तो 24 घंटे और बीत जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो अगले दिन दोबारा से यानी कि 24 अप्रैल 2025 की दोपहर में थाने पहुंच जाता है और फिर से पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप मेरी रिपोर्ट तो लिख लीजिए, आप मेरी पत्नी को कहीं पे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मिसिंग के जो केस लिखे जाते हैं थानों कचहरियों में उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए अरुण कुमार की पत्नी के केस भी नहीं लिखा जाता। अब अरुण कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बार बार थाने जाता है और थाने जाकर बार बार पुलिस वालों से कहता है। अब अरुण कुमार बार बार जब थाने आ रहा था, इसीलिए क्या होता है 25 अप्रैल 2025 को उसका मुकदमा लिख लिया जाता है। मुकदमा संख्या 285/2025। ये थाना पल्ला में इनका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उससे कह दिया जाता है कि ठीक है
हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जो हैं उसकी पत्नी को ढूंढते हैं, उसके घर पे भी जाते हैं, उसके परिवार वालों से बातचीत करते हैं, कहाँ कहाँ जा सकती है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकती, मोहल्ले के लोगों से बात करते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं से कोई भी पता नहीं चलता कि आखिर उसकी पत्नी तनु गई तो गई कहाँ। अब ये वाली बात जो है तनु के परिवार वालों को पता चल जाती है, जो कि फिरोजाबाद के सुकोहाबाद में रहते हैं। इसके पिता का नाम है हाकिम सिंह राजपूत। अब ये वाली बात जैसे इनको पता चलती है हाकिम सिंह राजपूत को, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी अचानक से कहाँ गायब हो गई। इसीलिए क्या होता है, हाकिम सिंह राजपूत भी क्या करते हैं, जगह जगह पे अपनी बेटी को ढूंढते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, जो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है उन सभी से बात करते हैं कि कैसे भी उनकी बेटी घर पे आ जाए। लेकिन उनकी बेटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन जो हाकिम सिंह जी हैं वो डीसीपी सेंट्रल उमा देवी जी से जाके मिलते हैं, और जब उनसे जाके मिलते हैं तो उनको अपनी सारी बात बताते हैं कि मैडम मेरी बेटी है जिसका नाम है तनु, वो अचानक से अपने ससुराल से गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, उसका पति भी उसे दर दर भटक भटक के ढूंढ रहा है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे, मैडम आप कोई हमारी मदद कीजिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 14 जून 2025 को जो उमा देवी हैं डीसीपी साहब, वो क्या करती हैं, पल्ला थाने से इस रिपोर्ट को हटा देती हैं और इसको क्राइम ब्रांच को सौंप देती हैं, और क्राइम ब्रांच वालों से कहती हैं कि इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ के लाओ। अब अधिकारी मैडम का आदेश है तो पुलिस वालों को तो काम करना होगा। इसी बीच क्या होता है, जो क्राइम ब्रांच वाले हैं वो अपने काम पे लग जाते हैं, जगह जगह उस लड़की को ढूंढते हैं, जो रिश्तेदार हैं जिन जिन से वो बात करती थी उन सभी से बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ लगता नहीं। अचानक से क्या होता है दोस्तों, एक मुखबिर के द्वारा क्राइम ब्रांच वालों को एक फ़ोन आता है, और फ़ोन जब आता है तो वो बताते हैं कि आज से लगभग 50-60 दिन पहले की बात है, इनके घर के सामने एक गड्ढा खुद रहा था, और वो गड्ढा जो है अचानक से बंद हो गया है। आप ऐसा कीजिए, उस गड्ढे के बारे में जानकारी लीजिए कि वो गड्ढा कैसे बंद हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस कॉलोनी में ये लोग रहते हैं वहाँ पे ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस कॉलोनी में कोई नाला वाला नहीं है, सड़क पे ऐसे पानी बहता रहता है, और शायद ही कोई घर होगा जिसके आगे गड्ढा नहीं खुद रहा होगा। अब इनके घर के सामने भी गड्ढा खुदा होता है। अब क्राइम ब्रांच वाले क्या करते हैं, तनु के घर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उसकी ससुराल पहुंच जाते हैं, और उनके परिवार वालों से पूछते हैं कि आपके घर के सामने गड्ढा खुदा था कुछ दिन पहले, वो गड्ढा कैसे बंद हो गया। अब जैसे ही उसके परिवार वाले ये वाली बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आपका मतलब क्या है कहने का। अरे हम तो अपने घर में जो है ड्रेनेज की व्यवस्था करवा रहे थे, हम तो सोख्ता बनवा रहे थे। अब सोख्ता नहीं बनवाया, हमारा प्लान बदल गया, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। आप जाइए कॉलोनी में देख के आइए, जगह जगह पे गड्ढे खुद रहे हैं, जगह जगह पे नाली बह रही हैं, इसीलिए हमने अपने घर की व्यवस्था करवाने की कोशिश की, लेकिन हमारा प्लान बदल गया, इसलिए हमने नहीं करवाई। अब पुलिस वाले वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले उन राजमिस्त्री और बेलदारों को ढूंढते हैं जिन्होंने उनके सामने गड्ढा खोदा था। अब राजमिस्त्री को बुलाया जाता है थाने, और उससे पूछा जाता है कि तुमने अरुण कुमार के घर के सामने इतनी तारीख को गड्ढा खोदा था, तो वो गड्ढे में क्या काम किया तुमने। तो वो राजमिस्त्री बताते हैं कि साहब हमने गड्ढा खोदा तो ज़रूर था, लेकिन हमने वो बंद नहीं किया। हमने गड्ढा खोदा था ताकि हम दूसरे दिन उसमें जाके सोख्ता या कुछ और बना सकें, लेकिन हम जब दूसरे दिन गए तो वो गड्ढा जो था बंद था, इसीलिए हमने सिर्फ उनकी सीढ़ियों की रिपेयरिंग की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब दोस्तों पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्होंने अचानक से अपना गड्ढा कैसे बंद कर दिया। इसीलिए क्या होता है, 21 जून 2025 की सुबह पुलिस वाले जो हैं दोबारा से अरुण कुमार के घर पे पहुंच जाते हैं, और उनके घर के सामने जहाँ पे गड्ढा खुदा था वहीं पे गड्ढा खुदवाना शुरू कर देते हैं। अब गड्ढा खोदते खोदते समय हो जाता है, लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और जब 10 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है तो उसके अंदर से एक महिला की लाश निकलती है, और वो लाश कोई और नहीं बल्कि तनु राजपूत की होती है। अब तनु राजपूत की लाश जैसे ही निकलती है तो उसके सास ससुर के जो है कान खड़े हो जाते हैं कि अरे घर के सामने से तो लाश निकल गई। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तनु राजपूत की लाश को जब्त करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं।
उस समय पे घर पे तनु राजपूत के जो है ससुर भूप सिंह और उसकी सास सोनिया थी, और उस समय उसके घर में कोई नहीं था। अब पुलिस वाले उनसे पूछना शुरू करते हैं कि अब ये बताइए आपकी बहू की लाश आपके घर के सामने ही गड्ढे में कैसे पाई। अब वो लोग क्या है, शक पका जाते हैं, और शक पका जाते हैं तो इसके बाद में पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ते हैं और सीधे थाने लेकर जाते हैं, और फिर उनसे अपनी भाषा में बात करते हैं। और जब वो अपनी भाषा में उनसे बात करते हैं तो तनु के सास ससुर सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बेटे की शादी जो है 21 जून 2023 को इससे हुई थी। इसके बाद में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला था, लेकिन इसके बाद क्या होता है, उनके बेटे को जो है तनु राजपूत जो है पसंद नहीं आती, और जब वो पसंद नहीं आती तो इसी बीच में इनके बीच में विवाद होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तो वो थोड़े दिन के लिए क्या है, अपने घर चली जाती है फिरोजाबाद। अब वो अपने घर चली गई। अब जब वो अपने घर जाती है तो इसी बीच में तनु राजपूत की माँ की मौत हो जाती है, यानी कि जो बहू है उसकी माँ मर जाती है। पहले तो उसे ससुराल में दुख मिल रहा था, उसके परिवार वाले उससे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब वो अपने घर पे आके रहने लगी तो उसकी माँ की मौत हो गई, दुख पे दुख आने लगा। अब इसके बाद क्या होता है, माँ की मौत के कुछ दिन बाद उनके यहाँ पे पंचायत बैठाई जाती है, मामले को सुलझाया जाता है कि आगे से पति पत्नी दोनों लड़ेंगे नहीं। अब तनु राजपूत जो है अपने घर चली जाती है। अपने घर चली जाती है तो इसके बाद में क्या होता है, 2-4 दिन तो मामला सही रहता है, लेकिन फिर से उनके घर में कलह कलेश शुरू हो जाते हैं। सुबह शाम लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होने लगता है। इसकी वजह से सास ससुर भी शोर मचाते हैं घर में। अब क्या होता है, अब तनु राजपूत को घर से निकाल नहीं सकते, नहीं तो पुलिस का केस हो जाएंगे उनके ऊपर, दहेज उत्पीड़न वगैरह बहुत सारे केस चल रहे हैं आजकल। इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, 15 अप्रैल 2025 को तनु राजपूत को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे मारना है, क्या करना है। इसीलिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। इन लोगों ने क्या किया था, तनु राजपूत को मारने से कुछ दिन पहले ही ये इसकी जो सास थी, सास को एटा भेज दिया था एक शादी प्रोग्राम में। अब घर में सिर्फ 4 लोग रह गए थे, तनु राजपूत, उसका पति, उसका ससुर और उसकी ननद। अब क्या होता है, ये 4 लोग घर पे रह गए थे। तारीख आती है 21-22 तारीख, 21 की रात, यानी कि 21 तारीख की रात को क्या होता है, तनु राजपूत जो है खाना बनाती है। अब खाना बनाती है तो सबको खाना खाने की बारी आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई नशीला पदार्थ ले आते हैं। जो तनु राजपूत का पति और ससुर जो होता है, इनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, और जो नशीला पदार्थ होता है उसे मिला देते हैं खाने में। और खाने में मिलाने के बाद क्या होता है, उस नशीले पदार्थ को सिर्फ 2 ही लोग खाते हैं, पहली तनु राजपूत और दूसरी उसकी ननद काजल। अब ये लोग खाना खा लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को आती है नींद आती है तो जो काजल है ननद, वो तो ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में सो जाती है, और जो तनु राजपूत है वो जाती है 1st फ्लोर वाले कमरे पे और ऊपर जाके अपने कमरे में सो जाती है। और जब वो सो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, जो उसका पति है उसे ऊपर चेक करने जाता है कि वो सो रही है कि नहीं सो रही। वो उसे चेक करता है तो पता चलता है कि तनु राजपूत जो है गहरी नींद में सो गई है। इसके बाद वो नीचे आता है और अपने पिता भूप सिंह से कहता है कि आपको जो करना है कीजिए जाके, क्योंकि आपने कहा था कि हत्या आप करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो तनु राजपूत का जो ससुर है भूप सिंह, उसने कहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको जैसे मारना है मैं मारूंगा। अब क्या होता है, जो उसका ससुर है भूप सिंह, वो जाता है ऊपर वाले कमरे में। ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि तनु राजपूत जो है सो रही है। अब वो उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी क्या है, उसका मन बदल जाता है, और उसका जो मन बदल के आता है कि तनु राजपूत को मारने वाला तो है ही है, तो क्यों ना इसके साथ पहले एंजॉय कर लिया जाए। इसीलिए वो क्या करता है, तनु राजपूत जो गहरी नींद में सो रही थी, यानी कि जो बेहोशी की दवा खाई थी, जिसकी वजह से वो मदहोश थी, उसको ना होश था ना वो सो रही थी, तो क्या करता है, इसका जो ससुर होता है भूप सिंह, वो तनु राजपूत के साथ में बलात्कार करता है, और जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसके साथ वो बलात्कार करता है। इसके बाद वो नीचे आता है और फिर वो सोचता है कि अरे उसने ये क्या कर दिया, उसने अपनी बहू के साथ में गलत काम कर दिया। अब क्या करता है, वो एक दुपट्टा लेता है और दुपट्टा लेके वो दोबारा से छत पे जाता है, मतलब कि 1st फ्लोर वाले कमरे में जाता है, और वहाँ पे दुपट्टे से जो है तनु राजपूत के गले को घोंटना शुरू करता है, और तब तक गले को घोंटता है जब तक कि तनु राजपूत मर नहीं जाती।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जब इन लोगों ने तनु राजपूत को मार दिया था, उसके बाद क्या करते हैं, इन लोगों ने जो है अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया था ताकि ये उसमें सोख्ता बनवा सकें। अब मिस्त्री को दूसरे दिन आना था, तो ये बाप बेटे क्या करते हैं, दोनों मिलके तनु राजपूत की लाश को लाते हैं और उसी गड्ढे में डाल देते हैं। उसकी गहराई लगभग 10 फीट गहरी होती है और उस गड्ढे को रात ही रात में भर देते हैं और एक जैसा कर देते हैं। अब सुबह मिस्त्री आते हैं, मिस्त्री आके देखते हैं कि कल तो उन्होंने गड्ढा खोदा था, अब ये गड्ढा कैसे भर गया। वो लोग इनसे आके पूछते हैं कि साहब आपने गड्ढा कैसे भर दिया, क्या हुआ। तो वो बताते हैं तनु राजपूत का पति और ससुर कि हमें जो है अब करवाना नहीं है, हमारा प्लान बदल गया, हमने कुछ और सोचा है, वो करना है। तुम ऐसा करो, ये हमारी सिड्डी की रिपेयरिंग कर दो। उसके बाद मिस्त्री जो है रिपेयरिंग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, घर में जो हत्या हुई थी तनु राजपूत की, उसके बारे में उसके ससुर, उसके पति और उसकी सास को पता था। जो उसकी ननद थी उसको कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसको भी बेहोशी की दवाई दी गई थी ताकि वो सो जाए, उसके बाद में ये तनु राजपूत की हत्या कर दें। अब क्या होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, ये लोग उसकी लाश को वहाँ पे गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसे ढक देते हैं। फिर ये लोग ड्रामा करते हैं कि इनकी बहू पता नहीं कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ, फलान हुआ ढिकान हुआ। इसके पिताजी भी बड़े परेशान होते हैं। तो उसके बाद में जब इनके घर में से, घर के सामने से गड्ढे में से लाश निकलती है तो मोहल्ले वाले भी चौंक जाते हैं कि अरे इनने तो अपनी बहू को मार के अपने घर के सामने गाड़ दिया। अब पुलिस वालों ने क्या किया था, जो उसकी सास है, उसके ससुर है, उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और जो उसका पति है वो अभी तक फरार है। और जो उसके परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है तनु राजपूत के कि उसके ससुर और दामाद ने ही उनकी बेटी को मार के गड्ढे में दफना दिया, तो दोस्तों उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ये लाश पूरे 60 दिन बाद बाहर आती है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब तनु राजपूत की लाश को इन्होंने उस गड्ढे में गाड़ा था, उसके बाद में ऊपर से मिट्टी ढक दी थी। उसके बाद में तनु राजपूत का पूरा परिवार, उसके ससुरालिया, उसके मायके वाले, उसके मोहल्ले के सारे लोग, पुलिस वाले, सभी लोग उस गड्ढे के ऊपर से चल रहे थे। किसी को ये नहीं मालूम था कि जिस गड्ढे के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे ही तनु राजपूत की लाश गड़ी हुई है। सब लोग उसके ऊपर से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन इसी जगह से तनु राजपूत की लाश मिलेगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि लोग क्या है, क्राइम तो कर देते हैं बड़े सातराना अंदाज से, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि पुलिस के हाथों से बचना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अतरसों आप जो है पुलिस के हाथों लग ही जाओगे। दूसरी बात ये है, जब तनु राजपूत की लाश उस गड्ढे में से निकली तो उसके मोहल्ले वाले भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग अपनी बहू को मार के इस गड्ढे में गाड़ सकते हैं। अब गड्ढे वाली बात ये थी कि वहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे हो रहे थे, ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, कोई नाली नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था की हुई थी। सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो व्यवस्था कोई और ही कर ली, और वो व्यवस्था थी अपनी बहू को जान से मारने की। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।